ईमानदारी का सौदागर। कहते हैं सच के सौदागर कभी नफा नुकसान का हिसाब नहीं लगाते, क्योंकि वो जानते हैं कि सच बेचा नहीं जाता, जिया जाता है। जो चीज़ अल्लाह के लिए दी जाए वो कभी ज़ाया नहीं होती। यही यकीन इंसान के कदम मजबूत करता है। बगदाद के मज़ाफ़ात में एक पुरानी मगर आबाद बस्ती थी। वहाँ एक नौजवान ताजिर रहता था जिसका नाम जैद था। जैद की दुकान छोटी थी मगर उसके उसूल बड़े थे। वो तोल में कमी ना करता, बात में सच रखता और नफ़ा में इंसाफ। एक दिन बाजार में एक अजनबी आया। उसने जैद की दुकान से थोड़ा सा सामान खरीदा। जैद ने तोल किया तो वज़न मामूल से कुछ ज़्यादा निकला। अजनबी ने टोका, तुमने ज़्यादा दे दिया है। जैद मुस्कुराकर बोला, ये गलती नहीं, मेरा उसूल है। ईमानदारी का सौदागर। कहते हैं सच के सौदागर कभी नफ़ा नुकसान का हिसाब नहीं लगाते, क्योंकि वो जानते हैं कि सच बेचा नहीं जाता, जिया जाता है। जो चीज़ अल्लाह के लिए दी जाए वो कभी ज़ाया नहीं होती। वो किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी दिल में, किसी न किसी वक्त लौट आती है। यही यकीन इंसान के कदम मजबूत करता है और उसकी नीयत को आईना बना देता है। बगदाद के मज़ाफ़ात में एक पुरानी मगर आबाद बस्ती थी। वहाँ एक नौजवान ताजिर रहता था जिसका नाम जैद था। जैद की दुकान छोटी थी मगर उसके उसूल बड़े थे। वो तोल में कमी ना करता, बात में सच रखता और नफ़ा में इंसाफ। न शोर, न दावा, न किसी से बदला या सिला मांगने की आदत। लोग उसे सादा समझते, बाज़ उसे नासमझ कहते, मगर जैद जानता था कि वक्त सच की गवाही खुद देता है। रोज़ाना बाजार में हुजूम रहता, आवाज़ें गूंजती, सौदे तय होते। कुछ लोग चालाकी से कम तोलते, कुछ बातों में मिलावट करते। जैद खामोशी से अपना काम करता रहता। उसकी ज़बान पर एक ही जुमला रहता, अल्लाह के लिए दिया हुआ कभी कम नहीं होता। एक दिन बाजार में एक अजनबी आया। लिबास सादा मगर आंखों में गहराई थी। उसने जैद की दुकान से थोड़ा सा सामान खरीदा। जैद ने तोल किया तो वज़न मामूल से कुछ ज़्यादा निकला। अजनबी ने टोका, तुमने ज़्यादा दे दिया है। जैद मुस्कुराकर बोला, ये गलती नहीं, मेरा उसूल है। ये सुनकर अजनबी खामोश हो गया। अगले दिन वो फिर आया। इस बार ज़्यादा सामान लिया। जैद ने फिर पूरा बल्कि कुछ ज़ायद तोल दिया। अजनबी के चेहरे पर हैरत थी। उसने पूछा, नुकसान के बावजूद तुम मुतमईन क्यों हो? जैद ने कहा, नुकसान झूठ में है, सच में नहीं। ये मुलाकातें बढ़ती गईं। बाजार के दूसरे ताजिर हैरान थे कि ये अजनबी हर बार इसी दुकान का रुख क्यों करता है। कुछ दिन बाद खबर फैली कि वो अजनबी दरअसल सलीम नामी एक बड़े काफले का सालार था। कई शहरों में उसकी तिजारत फैली हुई थी, मगर वो अक्सर धोखे देखकर दिल गिरफ्ता रहता था। सलीम ने जैद से कहा, मैं सच बोलने वाले कम देखता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे काफले के साथ तिजारत करो। जैद ने नरमी से जवाब दिया, मैं चलूँगा, मगर शर्त यह है कि हर मामला इंसाफ और शरीयत के मुताबिक हो। सलीम ने सर झुकाकर शर्त कबूल कर ली। कुछ ताजिर इस फैसले से नाखुश हुए। उन्हें डर था कि जैद की ईमानदारी उनकी चालाकियों को बेनकाब कर देगी। मगर काफला रवाना हो गया। ऊँटों पर सामान लदा, मुहाफिज साथ थे और रास्ता लंबा था। जैद के दिल में हल्की सी घबराहट थी, मगर एतमाद अल्लाह पर था। एक रात वीराने में क़याम हुआ। सलीम ने जैद को एक थैली दी जिसमें सोने के सिक्के थे। कहा, ये अमानत है, तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान है। जैद ने थैली लेकर दुआ की। आज फैसला होगा कि कौन असल शरीक बनने के लायक है। एक बड़ा खरीदार आया और बोला, क्या तुम में कोई सच बताने वाला है? जैद ने जैद की तरफ इशारा किया। खरीदार ने कपड़े दिखाए। जैद ने दयानतदारी से सही कीमत बताई। कुछ लोग हंसे, मगर खरीदार ने कहा, यही असल दौलत है। उसने सारा सौदा जैद के हाथ भेज दिया। खबर फैल गई कि काफले में एक नौजवान है जो झूठ नहीं बोलता। लोग दूर दूर से आने लगे। जैद की तिजारत बढ़ी, मगर उसके उसूल न बदले। उसने नफ़ा कम रखा, तोल पूरा किया और दिल जीत लिए। चंद हसद करने वालों ने साजिश की। कीमती जवाहरात गायब हुए और इल्ज़ाम जैद पर लगा दिया गया। जैद खामोश रहा। तलाशी हुई तो जवाहरात एक और ताजिर के पास से निकले। शर्मिंदगी फैल गई। जैद ने बस इतना कहा, अल्लाह की गवाही काफ़ी है। सलीम ने ऐलान किया, अब मेरा असल शरीक जैद है। जैद ने आजिज़ी से कहा, यह सब अल्लाह का फजल है। शहर भर में उसकी मिसाल दी जाने लगी। वक्त गुजरता गया। जैद ने दौलत को खिदमत का जरिया बनाया। यतीमों की खबर ली, मिस्कीनों का सहारा बना, दुश्मनों को माफ़ किया। एक दिन वही ताजर जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया था मुसीबत में पड़ गया। जैद ने बगैर सवाल मदद की। उसने कहा, माफ़ी सबसे बड़ी दौलत है। बुढ़ापे में सलीम ने अपनी तिजारत जैद के हवाले कर दी।
کہا یہ امانت ہے۔ زید نے وعدہ کیا کہ انصاف اور سچ کے ساتھ اسے آگے بڑھائے گا۔ یوں بستی کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایماندار تاجر نے نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگیاں بھی بدل دیں۔ بازار سچ سے روشن ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے سچ دیر سے پھل دیتا ہے مگر میٹھا اور پائیدار ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری صرف اخلاق نہیں، زندگی کی سب سے مضبوط حکمت عملی ہے۔ جو اصولوں پر ڈٹ جائے، وقت اس کے حق میں بولتا ہے۔